तो ममता बनर्जी ने अपनी दिल्ली यात्रा में एक तीर से कई सारे शिकार करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी के इन राजनीतिक मूव से कई सवाल भी अब खड़े हो गए हैं। पहला सवाल कि राहुल गांधी का क्या पत्ता काटने के लिए ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का दांव चला है। दूसरा सवाल, टीएमसी सांसद यानी कल्याण बनर्जी को बचाने के लिए मिमिक्री कांड में उन्होंने राहुल को घसीट लिया कि राहुल ने वीडियो बनाया, जैसे कि राहुल ने वायरल भी किया हो। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि ओबीसी नेता हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया अलायंस की शुरुआत की, तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर आए। उनका नाम अगर आगे आता नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के सामने, तो ओबीसी बनाम ओबीसी की लड़ाई 2024 में दिख सकती थी। ममता बनर्जी का पाला, जो कि सवर्ण है, वो पीछे छूट रहा था। क्या इसीलिए ममता ने जानबूझकर खड़गे का नाम आगे कर दिया ताकि नीतीश के नाम पर कोई सहमति ना बन पाए? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अतुल लोंडे पाटिल, तौसीफ अहमद खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजीव रंजन जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मेरा पहला सवाल, और राजीव जी आप ही से है, नीतीश जी क्या खड़गे जी के नाम का विरोध करेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात आई नहीं। आपको ऐसी किसी भी जनता दल यूनाइटेड के नेता की कोई प्रतिक्रिया मिली है कि हम उनका विरोध करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं और जनता की जो अपेक्षा है, उस कसौटी पर हमें खरे उतरना है। भारतीय जनता पार्टी केवल हमसे नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के अंदर लामबंद कई बड़े नेताओं, जिनके वीआरएस को वो प्लान कर रहे हैं, जिनको वो वनवास में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संगठित ताकत से भी नरेंद्र मोदी जी और उनके ब्रिगेड को लड़ना है। दूसरी तरफ इंडिया के जो परचम तले जो 28 दल है, इसमें देश के सर्वाधिक अनुभवी नेताओं की एक लंबी कतार है। अनेक मुख्यमंत्री हैं, अनेक राज्यों के महत्वपूर्ण नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और ऐसे में हमें सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने तो इसका मतलब 90 किसी दिन एक गंवा का दिए। नाम अगर आप आगे करते हैं पीएम पद के लिए, जैसे कि वाइको साहब ने कहा, जैसे कि ममता बनर्जी ने आज खुद कह दिया, क्या इससे इंडिया अलायंस में दरार पड़ सकती है? मुझे नहीं लगता है। ऐसी तो छोटी फिर चीजों आप पर समर्थन दरार करेंगे? का सवाल नहीं। ओबीसी देखिए, नेता नीतीश कुमार, दलित नेता खड़गे साहब का विरोध करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना? सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें विरोध जैसे ये अतिरेक पूर्ण भाषाओं से हम लोगों को समर्थन नहीं किया, परहेज बरतना इसलिए है। मैंने देखिए पूछा। क्या केसी है त्यागी ये जी ने साफ कहा कि ये नाम केसी नहीं त्यागी लेना जी ने चाहिए था विरोध ममता नहीं दीदी जताया को। है। सुमित अवस्थी जी, आपके साथ शो करना बराबर काफी सुखद अनुभव है। देश के चंद उन पत्रकारों में आप एक हैं। मैं बस इतना कहना आपको चाहूं कि जो लोग केसी त्यागी जी को भी जानते हैं, काफी शालीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने अपनी बातें कही, एक दल की जो बात है उसको अपने तरीके से उन्होंने रखा। लेकिन जब 28 दल है, समन्वय के साथ आगे का रास्ता तय होगा। अंततः जो खड़गे साहब ने आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया है, वो बेहद ठीक अहम है है कि हम राजीव जी, पीएम से आपने इसका फैसला। आपने कुछ ना कहते हुए भी अपनी शालीनता को बरकरार रखते हुए आपने भी केसी त्यागी के अंदाज में अपने बातें मन की बता दी हैं। मेरा सवाल अगला तौसीफ साहब आपसे है, ममता बनर्जी ने ये क्यों किया? ये करके क्या फायदा हुआ कि आज हमको ये शो करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं नाम को लेकर आपस में तनाव है? नहीं, देखिए, कोई तनाव की तो बात है नहीं। एक जब अलायंस बनता है तो हर लीडर को, और ये इंडिया अलायंस का खासियत है, शायद बीजेपी में ये नहीं होता होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में तो हर लीडर अपना पक्ष का बात रखेगा। और ममता बनर्जी ने कुछ नई बात नहीं कही है। उन्होंने बहुत पहले से ही ये कहा है कि सीटों का इस तरीके से बंटवारा होना चाहिए कि 1:1 नहीं नहीं, सीटों का नहीं, खड़गे साहब का कॉन्टेस्ट हो। नाम, खड़गे जी साहब का ना। नाम कल अचानक, परसों उन्होंने मना किया कि कोई नहीं होगा, और कल उन्होंने अंदर बोल दिया कि खड़गे साहब होने चाहिए। नहीं, ये तो उन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया है अलायंस में, सब्जेक्ट टू सारे लोगों की उसमें सहमति हो। तो पर सबकी एक सहमति अपनी नहीं है, बात को। खबर बाहर कैसे आ गई? उन्होंने नहीं, खुद आज इंडोर्स अगर कर दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया। नहीं, देखिए, अपने अपनी बात को सामने रखना ये ममता बनर्जी का कैरेक्टर रहा है हमेशा से, राजनीति की शुरुआत से। और ऐसे ही हर नेता को होना भी चाहिए कि वो अपना सुझाव दें। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई कि इंडिया अलायंस जो है वो
या तो क्या ये बात नीतीश माने कुमार या अगर ना चेहरा माने। बनेंगे तो ममता जी सपोर्ट करेंगी? देखिए, ये तो अलायंस का फैसला है। अलायंस में जब सारे नेता फिर से बैठेंगे तो वो उस पर तय करेंगे। किसी ने अतुल बल्कि अतुल यहां तक अतुल कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है? खड़गे साहब होने चाहिए चेहरा एस अलायंस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी का चेहरा होना चाहिए या राहुल जी पीएम बनने चाहिए, खड़गे जी बनने चाहिए, इतनी छोटी चीज में कांग्रेस एक दल के नाते कभी उलझेगा नहीं। और सबसे अहम बात सुमित जी एक ध्यान में रखिए, राहुल जी ने पहले ही कहा कि ये विचारों की लड़ाई है, तो वो कोई प्रधानमंत्री बनने के लड़ाई की रेस में नहीं है। और वैसे भी आपको बता दूं मैं, पीछे 1989 के बाद 2 बार इस देश की जनता ने उन्हें मैंडेट देने के बावजूद कोई भी संवैधानिक पद पर ना तो सोनिया जी, ना तो राहुल जी, ना तो प्रियंका जी कभी रहे हैं। ये एक और बात है कि उन्हें गाली दिए बगैर न्यूज़ भी नहीं बनती है, उन्हें गाली दिए बगैर आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता है। और ये देश के प्रधानमंत्री की भी मजबूरी है। देश के नहीं, प्रधानमंत्री को ये 2 बार राहुल चुन के गांधी दिए है, पे लेकिन शो नहीं है, अपना मल्लिकार्जुन स्कोर कार्ड खड़गे देने साहब के पे शो है। बजाय अतुल साहब, मैं फिर टोकते हुए पूरी शालीनता से आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहते आपके कहते पार्टी के अध्यक्ष का नाम सुमित अगर जी, आता आपने है कहते कहते कि इंडिया अलायंस का चेहरा बनेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? देखो, कांग्रेस पार्टी को तो खुशी होगी ना। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अगर पर कांग्रेस प्रधानमंत्री की नहीं, बनता आपने है, नहीं कहा अभी तो तक। कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। आपने अभी तक नहीं कहा कि हम स्वागत करते हैं ममता बनर्जी के बयान का। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, जो भी निर्णय होगा, ममता जी ने अपनी बात कही है, उसके ऊपर क्या कहा खड़गे जी ने? खड़गे जी ने यह कहा है कि पहले मुझे जीत दिला दो, हमें पहले जीतना है, हमें पहले देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाना है। तो हम ये 28 पार्टियां जो है वो एक साथ चलेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं कि नाम के लिए 38 पार्टियां है जिसमें 25 के पास एक भी सांसद नहीं है, 7 के पास केवल एक सांसद है। क्या आपको और लगता किसी है, को वहां अतुल, पर भी लास्ट बोलने सवाल की मेरा अनुमति आपसे, नहीं क्या है। आपको लगता है कि अगर ममता बनर्जी ने प्रपोजल दिया अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नाम का कल की बैठक में, ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए थी, ये बाहर आके गड़बड़ हो गई, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और पूरे देश के सामने अगर बातें आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा वो सामूहिक फैसला होगा, वो सर्वसम्मति से फैसला होगा। लेकिन मैं जो नैरेटिव आज देश में चल रहा है उसका एक सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप मुझे अनुमति दे तो सही बात सामने आ जाएगी और गलत क्या है वो भी सामने अतुल आ भाई, समय नहीं है, आपकी मैंने आपको अनुमति पहले ही चाहता कहा हूं, था कि एक आखिरी 30 सेकंड समय, का आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे पास समय की बहुत सीमित है मेरे पास।